आली जनाब प्रोफेसर अख्तरुल वासे साहब स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। आली जनाब ख्वाजा मोहम्मद शाहिद साहब प्रो वाइस चांसलर मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। आली जनाब मिस्टर हसनुद्दीन अहमद साहब रिटायर्ड IAS स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। उधर बुजुर्गों मोहतरम हसनुद्दीन अहमद साहब स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। हज़रात, आज की ये कॉन्फ्रेंस जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ज़रिए ऑर्गेनाइज़ की गई है, इसका टॉपिक है द वॉइस ऑफ वॉइसलेस मुस्लिम वीमेन चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस। ये रीजनल कॉन्फ्रेंस है जिसमें हमने आंध्रा से लगे हुए स्टेट गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, इन सारे स्टेट की नुमाइंदगी और ज़िम्मेदार लोगों की नुमाइंदगी आज हमारी इस कॉन्फ्रेंस के अंदर है। हम एक बार फिर अपनी मेहमान खुसूसी मोहतरमा ममता शर्मा साहिबा का दिल की अता गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं, जिन्होंने इस उन्वान पर इस कॉन्फ्रेंस को करने के लिए न सिर्फ सपोर्ट किया बल्कि उनकी सरपरस्ती में ये काम, उन्हीं की सरपरस्ती में काम करने वाली मोहतरमा शमीना शफीक साहिबा अंजाम दे रही। बिसाइड बीइंग द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ममता शर्मा साहिबा की अपनी एक हमागीर शख्सियत है और वो इससे पहले भी सोशल और पॉलिटिकल फोरम के ज़रिए ख़वातीन के मसाइल को कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पूरी ताकत के साथ उठाती रही। इससे पहले कि इस प्रोग्राम की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए, मैं इंतहाई मुनासिब समझता हूँ कि 1942 के अंदर जिस दर्द का इजहार कैफ़ी आज़मी जैसे रेनोन्ड पोइट ने किया था और उन्होंने महसूस किया था कि हमारे मुआशरे में औरत की जगह क्या है, औरत का मकाम क्या है, लिहाजा हम इस आज के इनॉग्रल सेशन का आगाज़ भी कैफ़ी आज़मी की उस नज़्म के साथ आगे बढ़ाना चाहेंगे कि वो जिस जगह पर 1942 में औरत को देखते थे, बड़ा अफसोस है कि 60-70 साल गुजर जाने के बाद भी आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख़ ही में नहीं बल्कि दुनिया के बेशतर मुल्कों में औरत उसी मकाम पे खड़ी हुई है जिस मकाम पर अब से कहीं 100 साल पहले, कहीं 1000 साल पहले, कहीं 500 वर्ष पहले और कहीं 50 वर्ष पहले खड़ी हुई थी। लिहाजा मैं चंद मिनटों के लिए अपने मेहमान खुसूसी और जितने भी डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट स्टेज पर हैं उनकी ये तवज्जो चाहूँगा कि जो नज़्म कैफ़ी आज़मी ने औरत के उन्वान से कही है उसका मफ़हूम क्या है और उसके ज़रिए मैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मैम, क्योंकि हम चाहते हैं कि कैफ़ी आज़मी की उस नज़्म से इस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हो जिसमें औरत की सही तस्वीर दिखाई देती है कि वो कितनी मज़लूम है और कितनी ताकतवर है और उसको किस हौसले से काम लेना चाहिए। यकीनन जिस तरह के स्टेटमेंट और जिस तरह के इक़दामात महिला आयोग ने आपकी सरपरस्ती में किए हैं और आपने जिस तरह की आवाज़ें उठाई हैं और जैसी आपकी शख्सियत है, यकीनन आप अपने आप को कैफ़ी आज़मी की उस नज़्म के अंदर अपने किरदार को महसूस करेंगी। ये 1942 में उन्होंने कंपोज़ की थी। क़ल्ब माहौल में लर्ज़ां शरर जंग है आज। मैं इसका उर्दू वर्जन इसलिए पढ़ना चाहता हूँ कि हैदराबाद की सरज़मीन है और उर्दू सबसे ज़्यादा मजबूत अगर किसी सरज़मीन पर आज भी है तो वो हैदराबाद की सरज़मीन पर है। क़ल्ब माहौल में लर्ज़ां शरर जंग है आज, हौसले वक्त के और ज़ीस्त के एक रंग हैं आज। आप गीनों में तपन वलवले संग है आज, हुस्न और इश्क़ हम आवाज़ हम आहंग हैं आज। जिसमें जलता हूँ उसी आग में जलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। तेरे आंचल में है किरणें भी अंधेरा ही नहीं, तुझसे रातें भी महकती हैं सवेरा ही नहीं। दिल में अरमान भी हैं गम का बसेरा ही नहीं, गम के घनघोर अंधेरों से निकलना है तुझे। जिसमें जलता हूँ उसी आग में जलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। ज़िंदगी जहद में है सब्र के काबू में नहीं, नब्ज़े हस्ती का लहू कांपते आंसू में नहीं। उड़ने खिलने में है नखत ख़मे गेसू में नहीं, जन्नत एक और है जो मर्द के पहलू में नहीं।
उसकी आज़ाद रविश पर भी मचलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। गोशे गोशे में सुलगती है चिता तेरे लिए, ये बंद आज भी सच्चा है मुख्तलिफ जगहों पर। गोशे गोशे में सुलगती है चिता तेरे लिए, फ़र्ज का भेस बदलती है क़ज़ा तेरे लिए। कहर है तेरी हर एक नर्म अदा तेरे लिए, जहर ही जहर है दुनिया की हवा तेरे लिए। रुत बदल डाल अगर फूल न फलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। कदर अब तक तेरी तारीख़ ने जानी ही नहीं, तुझ में शोले भी हैं बस अश्क फशानी ही नहीं। तू हकीकत भी है दिलचस्प कहानी ही नहीं, तेरी हस्ती भी है एक चीज़ जवानी ही नहीं। अपनी तारीख़ का उन्वान बदलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। तोड़ कर रस्म के बुत बंदे क़दामत से निकल, तोड़ कर रस्म के बुत बंदे क़दामत से निकल। ज़ौफ़े इशरत से निकल, वहम नज़ाकत से निकल। नफ्स के खींचे हुए हल्क़े अज़मत से निकल, क़ैद बन जाए मोहब्बत तो मोहब्बत से निकल। राह का खार ही क्या गुल भी कुचलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। तोड़ ये आज़म शिकन दगदगाए पंद भी तोड़, तेरी खातिर है जो जंजीर वो सौगंध भी तोड़। तौक़ ये भी है ज़मुर्रत का गुलोबंद भी तोड़, तोड़ पैमाने मर्दाने ख़िरदमंद भी तोड़। बन के तूफ़ान छलकना है उबलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। और दुनिया का हर अजीम इंसान चूँकि औरत की कोख से जन्मा है, यह आखिरी बंद उसी की नज़र है कि तू फ़लातून व अरस्तू है तू ज़ोहरा परवीं, तेरे कब्ज़े में है गर्दूं तेरी ठोकर में ज़मीं। हाँ उठा जल्द उठा पाए मुक़द्दर से जबीं, मैं भी रुकने का नहीं वक्त भी रुकने का नहीं। लड़खड़ाएगी कहाँ तक कि संभलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। हज़रात, इस से अच्छी मैं समझता था कि कोई नज़्म इस हवाले से नहीं हो सकती। अब आइए मैं गुजारिश कर रहा हूँ वेलकम स्पीच के लिए आली जनाब। अच्छा, सबसे पहले मेहमानान गिरामी का इस्तकबाल गुलदस्ते के ज़रिए किया जाएगा और उसके लिए मैं मोहतरमा शमीना शफ़ीक़ साहिबा मेंबर नेशनल कमीशन फॉर वीमेन से गुजारिश करूँगा कि वो हमारी मेहमान ख़ुसूसी मोहतरमा ममता शर्मा साहिबा चेयरपर्सन नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की बारगाह में गुलदस्ता पेश करके उनका इस्तकबाल करें। ज़ोरदार तालियां मेहमान ख़ुसूसी के लिए। अब मैं अली जनाब खलीक़ुर रहमान साहब से गुजारिश करूँगा कि वो मोहतरम प्रोफेसर अख्तरुल वासे साहब, सीनियर प्रोफेसर जामिया मिल्लिया इस्लामिया, वाइस चेयरमैन उर्दू एकेडमी दिल्ली, डायरेक्टर डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट जामिया मिल्लिया दिल्ली, इनका इस्तकबाल फरमाएँ। मैं गुजारिश करूँगा कि मिस्टर हसनुद्दीन अहमद रिटायर्ड IAS इंतहाई बुज़ुर्ग शख्सियत हैं, उनका इस्तकबाल किया जाए। मुहिब्बे भाई उनका इस्तकबाल फरमाएँ। मुहिब्बे अली साहब। खलीक़ भाई मोहतरम ख्वाजा शाहिद साहब, प्रो वाइस चांसलर मौलाना आज़ाद ओपन यूनिवर्सिटी का इस्तकबाल फरमाएँ। मुस्तफ़ा इसरी एक ये तो वो बैठे हैं ना
चेयरपर्सन स्टेट कमीशन, मुस्तफ़ा मिस्री साहब चेयरपर्सन वीमेंस कमीशन आंध्र प्रदेश का इस्तकबाल फरमाएं। मोहतरमा डॉक्टर तिरुपुराना वेंकटरमन चेयरपर्सन स्टेट कमीशन फॉर वुमेन। मोहतरम आदिल मोहम्मद साहब का इस्तकबाल। हाँ, मोहतरम फाइक साहब करेंगे। और अब मैं गुजारिश करूंगा जनाब मोहतरम खलीकुर रहमान साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और खुतबा इस्तक़बालिया के ज़रिए हमारे मेहमानान गिरामी का इस्तक़बाल फरमाएँ। अस्सलाम वालेकुम, आदाब एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून। शहनशीन पे तशरीफ़ फरमा हमारी हरदिल अज़ीज़ चेयरपर्सन नेशनल कमीशन फॉर वुमेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया श्रीमती ममता साहिबा जी, शहनशीन पे तशरीफ़ फरमा हमारे बुज़ुर्ग और फॉर्मर चेयरमैन माइनॉरिटीज़ कमीशन जनाब हसनुद्दीन अहमद साहब, हिंदुस्तान की उर्दू की तर्जुमानी करने वाली शख्सियत जनाब अख्तरुल वासे साहब, हैदराबाद में उर्दू को जो फ़रोग़ मिल रहा है उसमें एक बहुत बड़ा रोल अहम अदा कर रही है। उस यूनिवर्सिटी का, उस जामिया का नाम है मानू और उसके वाइस चांसलर जनाब ख्वाजा शाहिद साहब, और हमारे स्टेट कमीशन फॉर विमेन की चेयरपर्सन और जनाब आदिल साहब, और यहाँ पे मौजूद मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, सबसे पहले मैं आप तमाम हजरात का दिल की गहराइयों से आज की रीजनल कॉन्फ्रेंस जो नेशनल कमीशन फॉर विमेन की जानिब से मुनक़्क़िद की जा रही है, जिसका उन्वान है वॉइस ऑफ द वॉइसलेस मुस्लिम विमेन चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस, उसमें आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ। और ख़ास तौर पे हमारी नेशनल कमीशन फॉर विमेन की चेयरपर्सन ममता शर्मा साहिबा, जब से नेशनल कमीशन की चेयरपर्सन बनी है उस दिन से नेशनल कमीशन फॉर वुमेन में एक नई हरकत, एक नई जान पैदा हो गई है। इससे पहले भी बहुत सारी चेयरपर्सन्स हुआ करती थी, मगर हमारी हरदिल अजीज़ चेयरपर्सन ममता शर्मा साहिबा का अंदाज बहुत जुदागाना है और वो हमेशा फ़िक्रमंद रहती है ख़वातीन के मसाइल के बारे में, खा वो मुस्लिम ख़वातीन हो, खा वो क्रिश्चियन ख़वातीन हो, खा वो जैन मत से ताल्लुक़ रखते हो, खा वो शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, बहरहाल हर तबक़े की ख़वातीन के बारे में हमेशा वो फ़िक्रमंद रहती है। और आपको ये बताता चलूँ कि 2004 में जब यूपीए ने सरकार बनाई, उसके बाद हमारी हरदिल अजीज़ क़ायद श्रीमती सोनिया गांधी जी ने मुसलमानों के मसाइल पे जानकारी हासिल करने के लिए और उनके हल तलब करने के लिए सच्चर कमेटी का क़याम अमल में लाया, जो एक बहुत बड़ा अपने आप में बोल्ड इक़दाम कहा जाएगा, क्योंकि इससे पहले किसी हुकूमत ने, किसी क़ायद ने इसके बारे में नहीं सोचा था। और फिर उसके बाद सिर्फ सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पर उन्होंने इक्तफ़ा नहीं किया,
उस रिपोर्ट की जो रिकमेंडेशंस थी उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए रंगनाथ मिश्रा कमीशन का क़याम अमल में लाया गया। इससे यूपीए सरकार की और हमारी यूपीए की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी की ख़ास तौर पे अक़लियतों की तरफ और मुसलमानों के मसाइल के लिए संजीदगी और उनकी दिलचस्पी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और आज उसी सिलसिले में यहाँ पे एक इजलास, एक कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया है। मसले मसाइल तो ख़वातीन के जो होते हैं वो एक सा होते हैं, मगर जैसा कि हम जानते हैं कि एक घर में अगर 5 भाई हो तो हर भाई का एक मसला अलग होता है। उसी तरीक़े से हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है जिसमें हर किस्म के फूल पाए जाते हैं। गुलाब का फूल अगर होगा तो गुलाब के फूल की अपनी एक खूबी होती है। उसी तरीक़े से दूसरे जो उसमें फूल होते हैं उसके हर एक की एक खूबसूरती होती है। और जब ये फूल इकट्ठा होते हैं तो वो जाके गुलदस्ता बनता है। और यही हिंदुस्तान में आज हम देखते हैं कि जो गंगा जमनी तहज़ीब की हम बात करते हैं, गंगा जमनी तहज़ीब आज हमारे हिंदुस्तान में इसीलिए ज़िंदा है कि हिंदुस्तान में हमारा जो बुनियादी ईखान है वो सेकुलरिज़म पे है। जैसा कि हम जानते हैं कि हर मज़हब की एक किताब होती है। मुसलमानों की एक किताब है कुरान। मुसलमान अगर कुरान पे ईखान नहीं रखता, ईमान नहीं रखता, तो वो मुसलमान नहीं कहलाता। उसी तरीक़े से हमारे हिंदू भाइयों की किताब है भगवद गीता, और अगर वो भगवद गीता पे ईखान नहीं रखते तो वो हिंदू नहीं होते। उसी तरीक़े से हमारे क्रिश्चियन भाइयों की किताब है बाइबल, अगर वो बाइबल पे ईखान नहीं रखते तो वो क्रिश्चियन नहीं होते। इसी तरीक़े से हम देखते हैं कि हर कौम का, हर मुल्क का एक आयन होता है, एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, एक संविधान होता है। और हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान का संविधान की जो बुनियाद रखी गई है वो सेक्युलरिज्म पे रखी गई है। और जो सेक्युलरिज्म को नहीं मानता वो हिंदुस्तानी नहीं हो सकता। तो आज हम देख रहे हैं कि ऐसी फ़िरका परस्त क़ुव्वतें, ऐसी फ़िरका परस्त ताकतें हैं जो हिंदुस्तान के सेक्युलरिज्म को दाव पे लगाना चाह रही है। तो हम कैसे उन ताकतों को हिंदुस्तानी माने, क्योंकि जिसका ईखान, ईमान सेक्युलरिज्म पे नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन पे नहीं है, तो ये बहुत बड़ी हम सब के लिए फ़िक्र करने वाली बात है। मैं इन चंद अल्फाज के साथ आप तमाम का एक बार यहाँ पे फिर से खैर मुक़द्दम करता हूँ, इस्तक़बाल करता हूँ। और हमारे बीच शहर हैदराबाद की मोअज़्ज़िज़ शख्सियतें बैठी है, जनाब आमिर अली ख़ान साहब जो आज के एक पैनलिस्ट है, और हैदराबाद के बाहर मुल्क के दूसरे हिस्सों से भी, दूसरे सूबों से भी कई ख़वातीन आई है इसमें आज पार्टिसिपेट करने के लिए। मैं उन तमाम का दिल की गहराइयों से इस्तक़बाल करता हूँ। और ख़ास तौर पे मैं नेशनल कमीशन फॉर विमेन की रुकन, मोअज़्ज़िज़ रुकन मोहतरमा शमीना शफ़ीक़ साहिबा का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपनी चेयरपर्सन श्रीमती ममता शर्मा साहिबा के साथ आज यहाँ पे आए हमारे बीच, और हैदराबाद को उन्होंने इज़्ज़त बख्शी। हैदराबाद की ख़वातीन में एक नया जोश, नया वलवला उन्होंने पैदा किया। और आज तक हम देखते आए हैं कि मसले मसाइल पे तो बहुत बातें हुई है। आज यहाँ पे जो बातें हम करेंगे उसके हल के ऊपर बातें करेंगे कि किस तरीक़े से ख़वातीन, ख़ास तौर पे मुस्लिम ख़वातीन, माइनॉरिटी ख़वातीन, जो अक़लियतों के जो ख़वातीन हैं, उनके जो मसले हैं, उनके जो प्रॉब्लम्स है, उनके सामने जो चैलेंजेस है, उसको हम किस तरीक़े से सॉल्व कर सकते हैं। मैं इन चंद अल्फाज के साथ मैं अपनी जगह लूँगा। आप तमाम का फिर से एक बार दिल की गहराइयों से इस्तक़बाल करता हूँ। और ख़ास तौर पे मैं जनाब हफीज़ भाई साहब जो मेरे बड़े भाई भी है, जो हमेशा हमारे साथ कंधा ब कंधा चलते हैं और हर मौके पे वो हमारा साथ देते हैं। जब कभी भी हम उनको कोई मसले के ऊपर पुकारते हैं वो लब्बैक कहते हैं। और आज की कार्रवाई
बहुत ही खूबसूरती के साथ वो चलाएंगे। और इन चैनल अल्फाज के साथ मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ और फिर से एक बार इस्तकबाल करते हुए मैं अपनी जगह लेता हूँ। शुक्रिया।